Lecture number 2, part B, research methodology, date 04/12/2020. Next topic, collecting data using primary source. हम प्राइमरी डेटा किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं, उसके डिफरेंट सोर्स हमने अबाउट डिस्कस किए, सिर्फ उनके नाम हमने डिस्कस किए, ऑब्जर्वेशन, प्राइम क्वेश्चनियर, इंटरव्यू बेस। नाउ ये जो सेवरल मेथड्स हैं किस चीज़ के, प्राइमरी डेटा कलेक्शन के, अब उसमें हम फिर चॉइस करते हैं कि हाँ हमारी स्टडी है वो कौन सा, हमारी रिसर्च स्टडी है वो कौन सा कौन से डेटा कलेक्शन प्रोसेस से ये हो सकता है। वो आया क्वेश्चनियर बेस पे हो सकता है, इंटरव्यू बेस पे हो सकता है, लेकिन ये ये रिसोर्सेज या ये स्किल क्या है, ये रिसर्चर के पास लाजमी होने चाहिए कि उसको पता चले, रिसर्चर को पता चले कि मैंने जो स्टडी चूज़ की है उसके लिए मैं कौन से अप्रोच या मेथड में यूज़ कर सकता हूँ ऑफ प्राइमरी टू कलेक्ट द डेटा। तो वो प्राइमरी का कौन सा सोर्स यूज़ कर सकता हूँ। अगर उसको मेथड नहीं आता या उसको प्राइमरी डेटा कलेक्शन पे ज़्यादा स्ट्रांग ग्रिप नहीं है, देन इसको के पास क्या लिमिटेशन आएंगी। जब वो डेटा कलेक्ट करेगा तो वो क्वालिटी क्या होगी डेटा की, वो क्वालिटी ऑफ डेटा जो वो कलेक्ट करेगा वो एक गुड क्वालिटी नहीं होगी, वो पुअर क्वालिटी होगी ऑन द बेसिस ऑफ कि उसकी स्किल उसको ज़रूरत थी किस चीज़ के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए, स्किल्स एंड सोर्स उसमें उनकी कमी थी, तो उस वजह से वो डेटा क्या होगा, वो कलेक्ट होगा लेकिन क्वालिटी बेस पे वो पुअर होगा। अगर उसके पास स्किल पे बहुत ज़्यादा ग्रिप हो तो वो जो डेटा कलेक्शन है वो पहले टॉपिक अंडरस्टैंड करेगा कि टॉपिक इस नेचर का, फॉर एग्जांपल टॉपिक है वो क्वेश्चनियर बेस पे, तो उसको अगर क्वेश्चनियर डेवलप करना सही आता है देन वो पहले क्वेश्चनियर से डेवलप करेगा, देन उसको कलेक्शन वो डेटा कलेक्ट बाय प्रॉपर वे करेगा। तो ये पहले उसमें क्या करेगा कि मैं टॉपिक सेलेक्ट किया, प्राइमरी डेटा का नेचर पता चला और उसके पास स्किल भी है, देन इसके बाद ऑप्शन क्या होगा कि वो जो डेटा कलेक्ट कर रहा है उस डेटा कलेक्शन के लिए वो सेलेक्टिंग द अप्रोच और मेथड और अप्रोच, वो सेलेक्टिंग द मेथड और अप्रोच टू कलेक्ट फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा। अब वो कलेक्शन के लिए कौन सा मेथड सेलेक्ट करता है, आया वो क्वेश्चनियर बेस है, इंटरव्यू बेस है, ऑब्जर्वेशन बेस है, तो वो अगर इसके पास स्किल हैं तो उसको ये भी कंफर्म होगा कि मैं कौन सा इस टॉपिक के लिए यूज़ कर सकता हूँ। हाँ, अब जब भी हम प्राइमरी डेटा का जिक्र करते हैं तो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज़ के, पॉपुलेशन के, या आप जिस को स्टडी करना चाहते हो तो इस इवेंट की क्या डेमोग्राफिक फाइंड करते हो, लाइक एजुकेशन, एज स्ट्रक्चर, सोशल स्टेटस, या उसकी इनकम, लाइक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। इसी तरह हाँ उसमें कोई इथिक्स बैकग्राउंड्स हों, हाँ ये हमारे पास डेमोग्राफिक में आते हैं। इसी तरह हमारी जो स्टडी है उसमें हमने सेलेक्ट किए, फॉर एग्जांपल जो भी स्टडी आपने सेलेक्ट किए उसमें कुछ उसी स्टडी के भी इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट या और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होंगे, तो उसको भी आप इंक्लूड करेंगे, उसको उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए आप इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारे पास डेटा
कलेक्शन कलेक्शन वो थ्रू इंटरव्यू हो या क्वेश्चनियर के थ्रू हो, लेकिन आपको क्या ये कंफर्म हो कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सा मेथड कंफर्टेबल है किस चीज़ के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए, या एक्यूरेट क्या हमारे पास एक्यूरेट डेटा कलेक्शन का मेथड कौन सा है, अप्रोच कौन सा है, वो क्वेश्चनियर है और इंटरव्यू है। अब इसके लिए एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि एग्जांपल ये कि हाँ मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ, कोई इस तरह इथिकली बल्कि नहीं कोई व्हाट अबाउट लाइक कोई इस तरह काम लाइक स्मोकिंग। अब अगर एक सोसाइटी में स्मोकिंग को बैड शो किया जाता है, अब मैं अगर इंटरव्यू बेस पे करता हूँ तो एक गलत काम करता हूँ, इंटरव्यू बेस पे करता हूँ तो ज़्यादातर लोग मुझे फ़ौरन क्या आंसर क्या देंगे, नो मैं स्मोकिंग नहीं करता। लेकिन वही बात अगर मैं थ्रू क्वेश्चनियर करता हूँ देन वो आंसर क्या है, वो आंसर शायद मुझे मिल जाए। अगर वो क्योंकि क्वेश्चनियर में ये आपकी आइडेंटिटी शो नहीं होती, और इसी बेस पे आप फिर क्या करते हैं कि आप आंसर देते हो। अगर मैं स्मोकिंग भी करता हूं तो मैं आंसर क्वेश्चनियर बेस पे यस दे सकता हूं, लेकिन जब मैं इंटरव्यू करता हूं, फेस टू फेस इंटरव्यू करता हूं, देन उसमें ज़्यादातर आंसर ये होते हैं कि जो इथिक्स बेस पे या मेरे पर्सनल हो और वो क्या हो नेगेटिव पॉइंट्स हो तो वो मैं शो नहीं कर सकता। तो इस टाइम हमारे पास जो बेस्ट और एक्यूरेट वे है डेटा कलेक्शन का तो वो क्वेश्चनियर बेस पे है। तो इसी तरह एक डेटा कलेक्ट करने के लिए क्या एक मेथड है ही नहीं, 3 मेथड हैं। तो वो डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनियर और इंटरव्यू बेस, तो वो डिफरेंट आप सोर्स यूज़ कर सकते हो कि कौन सा एक्यूरेट है मेरे स्टडी के लिए। और एक और पॉइंट इसी के बाद एक और पॉइंट कि हाँ जब आप सेलेक्ट कर रहे हो कि हाँ मैं क्वेश्चनियर के बेस पे डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या ये मेरे जो स्टडी कर रहा हूँ उसके पर्पस के लिए, उस काम के लिए या उस काम के लिए और उसी स्टडी के लिए ये रेलेवेंस है या रेलेवेंस ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इम्पॉर्टेंस क्या है एक क्वेश्चनियर की, अगर मैं क्वेश्चनियर थ्रू डेटा कलेक्ट करता हूँ तो क्या मैं जो स्टडी करना चाह रहा हूँ उस ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनियर और नॉट। अगर अचीव कर सकता हूँ देन क्या है कि मुझे कंफर्म वो स्किल मेरे पास हैं, किस चीज़ के, डेटा कलेक्शन के स्किल मेरे पास हैं। तो अब इस स्किल को आप डेवलप किस बेस पे कर सकते हैं कि जितना एक्सपीरियंस हो, आप टॉपिक को स्टडी करें, इस टॉपिक से आपको पता चलता है कि हाँ ये पर्टिकुलर किस बेस पे है, आया ये क्वेश्चनियर बेस का टॉपिक है, इंटरव्यू सिचुएशन का है, किस बेस का है। अब अगर आप इंटरव्यू यूज़ करते हो तो आप क्वेश्चनियर नहीं कर सकते। अगर इंटरव्यू बेस पे आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप किस चीज़ को, तो आप अगर क्वेश्चनियर इंटरव्यू बेस करते हो तो आप सेक्रीफाइस करते हो किस चीज़ को, इंटरव्यू के क्वेश्चनियर को। तो ये क्या, ये अपॉर्चुनिटी है एक दूसरे के लिए। इसी तरह हमारे पास जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ अब हमारे पास क्या पर्पस एंड रेलेवेंस हो, क्या हमारे पास जो हम स्टडी करना चाहते हैं उसके लिए जो हमने अप्रोच यूज़ किए हुए हैं वो क्या हो, वो उस पर्पस या उस ऑब्जेक्टिव के रिलेवेंस हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरा रिसर्च प्रॉब्लम है बेस ऑन क्वेश्चनियर, तो क्वेश्चनियर बेस पे वो हम अचीव कर सकते हैं और वो सूटेबल भी हो
और एप्लीकेबल भी हो, क्या क्वेश्चनियर के इस प्रॉब्लम के लिए हम आंसर दे सकते हैं। इस देन हमारे पास क्या होगा, देन हमारे पास कि हम इसको यूज़ करेंगे क्वेश्चनियर को, लेकिन उस क्वेश्चनियर में भी प्रॉब्लम भी आ सकती है, लिमिटेशन भी आ सकती है। फर्स्ट प्रॉब्लम, अगर आप विदाउट पायलट टेस्ट करते हो, पायलट टेस्ट करते हो, देन आप किस चीज़ की क्वेश्चनियर की, देन आप जब एंडिंग में आपको पता चले कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ही नहीं अचीव हुआ, तो ये क्या, इसमें लिमिटेशन आ सकती हैं। इसमें भी क्वेश्चनियर में भी वीकनेसेस हैं। इसी तरह अगर हम इंटरव्यू यूज़ करते हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती हैं। तो बाकी जो इसके मेन वो है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इन द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चनियर अपना टॉपिक है, इंटरव्यू है। इन नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे।